हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन राइट नाउ में क्या फील कर रहे हैं। राइट नाउ में आपके पर्सन की इंटेंशंस क्या है, उनकी फीलिंग्स क्या है, उनके नेक्स्ट एक्शन क्या है, आपके लिए सब जानेंगे। सो ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। एंड इस रीडिंग का जो पैटर्न है वो है पिकअप आइल। टाइमलेस रहेगी, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। पिकअप आइल के ऑप्शंस रहेंगे। पाइल नंबर 1 क्रिस्टल, पाइल नंबर 2 सरेंडर एंड पाइल नंबर 3 विल बी डिवाइन गाइडेंस। ठीक है, सो यहाँ पर है क्रिस्टल, वाटर, स्टार्स। आप किसी भी एक कार्ड को चूज कर सकते हैं। क्रिस्टल पे लिखा है अचीवमेंट, वाटर पे लिखा है सरेंडर, स्टार पे लिखा है डिवाइन गाइडेंस। आप तीनों में से एक पाइल को चूज कर सकते हैं। जो भी पाइल आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है वो पाइल आपकी है। इसके बाद आप कमेंट बॉक्स में जाइए। पहला कमेंट जो है, पिन कमेंट, वो आपको बताएगा कि आपकी पाइल की टाइमिंग क्या है, और आप जब उसको क्लिक करेंगे तो आप अपने ही पाइल तक पहुंच जाएंगे। अगर आप कमेंट बॉक्स पे नहीं जा पा रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएंगे। ठीक है, मैं रीडिंग को स्टार्ट करूंगी पाइल नंबर 1 के साथ। और मैं पहले ही बता दूं कि जनरल रीड है तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। सो हम स्टार्ट करेंगे पाइल नंबर 1 के साथ। तो देखते हैं पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी क्रिस्टल कार्ड को चूज किया है। पहले तो आपके पर्सन की मेजर एनर्जी देखते हैं क्या है राइट नाउ में। मेजरली ये पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। ठीक है, क्या मेजर एनर्जी है इस इंसान की आपके लिए। सो लेट्स चेक पाइल नंबर 1। आपके पर्सन की मेजर एनर्जी इस समय आपके लिए क्या है। द सन, पॉजिटिव हैं आपको लेकर। और बॉटम ऑफ द डेक में आ रहा है केयरिंग कनेक्शन, विच मीन्स कि एक आप कह सकते हो एक वो साथ, वो आपका सपोर्ट, उसको पॉजिटिव वे में देखने लगे हैं। उनको शायद क्लैरिटी नहीं थी कि यू आर द वन जो उनके लिए सबसे बेस्ट है, या उन्हें ये क्लैरिटी नहीं थी कि आपने कितना किया है, या ये क्लैरिटी थी नहीं कि वो आपके लिए इतना प्यार भी महसूस करते हैं। ठीक है, तो सन मुझे पॉजिटिविटी की एनर्जी बता रहा है। सन मुझे यहाँ पर यूनियन, क्योंकि नंबर 1 की एनर्जी है एक न्यू बिगनिंग, यूनियन, चीज़ों को क्लियर करने की एनर्जी को भी यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। देखते हैं ये कार्ड क्यों है यहाँ पर, सन की एनर्जी क्यों है यहाँ पर। द डेविल, मैं कह रही हूँ ना कहीं उन्हें पता ही नहीं था कि आप उनके लिए बेस्ट हैं। वो सिर्फ और सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहे थे, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी फैमिली को सुन रहे थे, वो सिर्फ और सिर्फ जो है लाइफ में अपनी ग्रोथ, अपनी लाइफ में अपने गोल्स, अपनी लाइफ में अपनी स्टेबिलिटी, इस चीज़ पर काम कर रहे थे। बट राइट नाउ में उन्हें ये समझ में आ रहा है कि आप उनके लिए कितने बेस्ट हैं। ये राइट नाउ में समझ में आ रहा है कि वो कितना ऑब्सेस्ड फील करते हैं आपके लिए। ठीक है, द सन कहीं ना कहीं ब्राइट एनर्जी की बात करता है, और डेविल कहीं ना कहीं डार्क एनर्जी की बात करता है। हो सकता है इन्हें ये चीज़ समझ में आ रही है कि इन्होंने रिश्तों से पहले पैसे को रखा, इन्होंने थर्ड पर्सन क्रिएट किया, इनकी ईगो बीच में आई, इनका फाइनेंस, इनका रेपुटेशन, इनका स्टैंडर्ड आप लोगों के बीच में आ गया, जिसकी वजह से चीज़ें खराब हो गई है ना। सो ये यहाँ दिख रहा है। डेविल कार्ड को भी क्लैरिफाई करते हैं। मुझे बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा लग रहा है जैसे नज़र लगी थी आपके रिश्ते पर, और डेफिनेटली मुझे बहुत हद तक एक हैवी एनर्जी फील हुई। किंग ऑफ सॉर्ड्स, यस, ईगो बीच में बहुत ज़्यादा आई, कोल्ड बिहेवियर आया, थर्ड पर्सन सिनेरियो आया कुछ लोगों के लिए। ओके, सो यहाँ पर मुझे जो मेजर नज़र आ रहा है ना, दैट इज़ कि इस इंसान के और आपके बीच में कोई थर्ड पर्सन आया है। क्यों बोल रही हूँ मैं मेजरली, क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे दोनों कार्ड में एक यहाँ पर किंग दोनों कार्ड में है। तो बहुत सारे लोगों के लिए कोई ना कोई मेल मेंबर या कोई थर्ड पर्सन सिनेरियो आप लोगों के बीच में आया, जिसके बाद उन्हें ये समझ में आया कि उनके लिए कौन बेस्ट है। ठीक है, हो सकता है किसी ऑब्सेशन में, किसी टॉक्सिक हैबिट में, किसी तरीके के आप कह सकते हो ईगो में ये पर्सन ने आपको कट ऑफ किया था, या किसी और को आपसे बेहतर समझा था। बट वो चीज़ें अभी नहीं क्लियर हो रही कि आप इनके लिए बेस्ट हैं। ठीक है, ओके, सो ये पर्सन की और एनर्जीज क्या हैं आपके लिए। द 6 ऑफ सॉर्ड्स, ओके, द पेज ऑफ कप्स, यस, ये पर्सन 6 ऑफ कप्स है चीज़ों को हील करना, चीज़ों में जो चल रहा है उसमें ये नहीं कि स्टक बैठे रहो और उसी को लेकर रोते रहो। नहीं, लाइफ में स्ट्रगल आता जाता रहता है, आगे बढ़ते रहना है, कंटिन्यू चलते रहना है, सिचुएशन को हील करना है। सिचुएशंस ठीक हो भी सकती हैं अगर उस पर इनिशिएट लिया जाए तो, है ना। तो वो एनर्जी है कि आपके पर्सन इनिशिएट लेने के बारे में सोच रहे हैं एंड सिचुएशन से बाहर आने के बारे में सोच रहे हैं। यस, स्ट्रगल इन्हें भी उतना ही महसूस हो रहा है जितना आपको महसूस होता है। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर ये बता रही है कि यस, ये पर्सन आपके साथ कहीं ना कहीं एक न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं। ठीक है, सो ये तो मुझे फीलिंग यहाँ पर फीलिंग्स नजर आ रही है कि पेज ऑफ कप्स के साथ और 9 ऑफ सॉर्ड्स के साथ ये पर्सन परेशान है और आपके साथ एक न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं। इंटेंशंस देखते हैं इस इंसान के क्या हैं आपके लिए। इंटेंशंस क्या हैं इस इंसान के आपके लिए।
इंटेंशंस हैं कि आप इनके ही रहें, आप किसी और के नहीं हो सकते भाई। पाइल नंबर 1, आप किसी और के नहीं हो सकते। इंटेंशंस यही है कि आपको अपना ही रखना है, बट उसके लिए बोलना नहीं है, स्पीक अप नहीं करना है, और वो होता ना एक ओपन अप नहीं होना है। लेट मी क्लैरिफाई। हाँ, कि मेहनत करनी है, सिचुएशन में कम्युनिकेशन लाना है, सक्सेस लानी है, ग्रोथ लानी है, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बट उन्हें यह है कि मुझे ये चीज़ सामने वाले को भाई पता ना चले, और ये मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ कि जो मैंने इस रिश्ते पे काम कर रखा है वो ऐसे ज़ाया ना जाए। मतलब इस रिश्ते में कहीं ना कहीं जो आपकी वो एक कनेक्टिविटी है वो बनी रहे, ये यहाँ एनर्जी दिख रही है। ठीक है, देखते हैं मैसेजेस क्या देना चाहते हैं आपके पर्सन। क्या मैसेज है इस इंसान का आपके लिए, क्या 5D मैसेजेस देना चाह रहे हैं आपके पर्सन आपको राइट नाउ में। रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई फाइनेंशियल एंड इमोशनल नीड्स। ठीक है, द लेसन आई लर्न फ्रॉम अस विल नेवर बी फॉरगेटन। तो डेफिनेटली वो कुछ चीज़ों में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं, और वो आपको ये कहना चाहते हैं कि आपसे उन्होंने बहुत कुछ सीखा है, बट उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बीच में आ रही है, जिसके लिए मैंने कहा भी था कि शायद किसी के लिए यहाँ पर थर्ड पर्सन सिनेरियो भी है, किसी के लिए उनके काम करियर में उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो डेफिनेटली उन्होंने सीखा बहुत कुछ है आपसे, एंड ये अभी राइट नाउ में एक ऐसी एनर्जी में है जहाँ पर इन्हें समझ नहीं आ रहा कि ये अपना रिश्ता संभाले या फाइनेंसिस की तरफ जाएं, फाइनेंसिस को देखें। ठीक है, कहीं ना कहीं कुछ गलतियां भी रियलाइज़ हो रही है, जो मैंने यहाँ कहा था आपको कि आपके पर्सन को अपनी गलतियां रियलाइज़ हो रही हैं। उन्हें पता लग रहा है कि उन्होंने वो आपके साथ जस्टिस कर सकते थे, बट उन्होंने जस्टिस किया नहीं, है ना, ये दिख रहा है यहाँ पर। ओके, सो यहाँ पर देख लेते हैं इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है आपके लिए। नेम इनिशियल्स भी देखेंगे अभी। नेक्स्ट एक्शन है द एस ऑफ सॉर्ड्स। एस ऑफ सॉर्ड्स कहता है कम्युनिकेशन, एस ऑफ सॉर्ड्स कहता है क्लैरिटी, एस ऑफ सॉर्ड्स कहता है आपके और उनके बीच में विक्टोरियस एनर्जी, एस ऑफ सॉर्ड्स कहता है आपको रीच आउट करना, एंड आपके लिए अगर जस्टिस की आवाज़ उठानी पड़े तो डेफिनेटली स्टैंड लेना पड़े तो डेफिनेटली स्टैंड लेंगे। बट अगर कुछ लोगों के लिए अगर ये यहाँ पर किसी से कमिटेड हैं, तो हो सकता है वो आपको ये बात क्लियर करें कि वो आपके साथ अगर चीज़ें मतलब जस्टिस नहीं कर पा रहे हैं, तो हो सकता है वो चीज़ों को कट ऑफ भी करें। बट अगर किसी के साथ मैरिड है, तो जैसे मान लो किसी से मैरिड है और आप चाह रहे हो कि वो आपके साथ रहें और फ्यूचर आपके साथ बनाए, तो उस चीज़ की क्लैरिटी दे सकते हैं आपको। ठीक है, ये यहाँ नज़र आ रहा है। बट अगर ऐसा नहीं है, किसी से मैरिड नहीं है, तो डेफिनेटली आपके लिए स्टैंड लिया जा सकता है, और इस रिश्ते को बैलेंस करने के लिए जो भी चैलेंजेस है उनको फेस करने के लिए तैयार हैं आपके पर्सन। तो पहली जो भी लोग फर्स्ट पाइल को चूज़ करा है जिन्होंने भी, उनके लिए बहुत सारी कॉन्ग्रेचुलेशंस। देखते हैं और क्या एनर्जीज आ रही हैं यहाँ पर। तो डेफिनेटली आपको उन्हें ऐसा लगता है कि मिसिंग है, आप नहीं हो तो सब कुछ मिसिंग है उनकी लाइफ में, कुछ अच्छा नहीं है। एंड वो आपके साथ जैसे मैंने कहा कि स्टैंड लेना चाह रहे हैं, तो वो एक घर बनाना चाह रहे हैं, और जो भी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर पुराना कुछ दिमाग में घुसा हुआ है ना, तो वो दिमाग से निकालना चाह रहे हैं, चाहे अपने चाहे आपके। वो चाहते हैं कि क्लियर हों चीज़ें, जो बात मैं यहाँ पर भी कह रही हूँ कि बहुत सारी चीज़ें अभी हैं जो दिमाग में घुसी हुई हैं, और वो क्लैरिटी देना चाह रहे हैं आपको, ये दिख रहा है यहाँ पर। देन यहाँ है कुछ लोगों के लिए इनकी मदर हो सकता है, शायद अभी इस रिश्ते के लिए यस नहीं बोल रही हैं, या मदर की वजह से कुछ चीज़ें प्रॉब्लम में आ रही हैं, या कोई बड़ी हैं, स्पेशली विमेन। ठीक है, क्योंकि कार्ड ही आया है, कोई ओल्डर विमेन है जिनकी वजह से आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बट आपके पर्सन हो सकता है थोड़ा समय लें और चीज़ों को ठीक करें। एंड ब्रोकन विश बोन है, तो अगर यहाँ पर आप लोगों के बीच में चीज़ें ख़राब है ना, तो स्पेशली यहाँ ये नज़र आ रहा है कि उसके लिए आपके पर्सन और आपके बीच में कोई जिम्मेदार है। ठीक है, इशारा ही काफ़ी है। एंड वार्निंग यू ऑफ अ प्रॉब्लम आइदर नाउ और इन द नियर फ्यूचर। तो हो सकता है आपके पर्सन, जो मैंने कहा कि आपको किसी चीज़ की क्लैरिटी देना चाह रहे हैं, तो डेफिनेटली ये भी हो सकता है कि वो आपको किसी तरीके कुछ बताना चाह रहे हैं कि उनको थर्ड पर्सन ने कोई वार्निंग दे दी है, या वो आपको कुछ ना कुछ बताना चाह रहे हैं ऐसा, जो कि जिसकी वजह से वो आपको थोड़ा सा अवेयर करना चाह रहे हैं कि आपके उनके बीच में प्रॉब्लम आ सकती है, और वो क्यों आ सकती है। कुछ चीज़ें हैं यहाँ पर, कुछ तो है यहाँ जो बताना चाह रहे हैं। ठीक है, सो ये एनर्जी दिख रही है मुझे। नेम इनिशियल्स देखते हैं क्या हो सकते हैं। नेम इनिशियल्स में जो एनर्जी आई, दैट इज DOVSAXQR। पर्सन के ये आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं, पाइल नंबर 1। ठीक है, सो ये थी रीडिंग आपके लिए। अब गाइडेंस देखते हैं यहाँ पर कि इस रिश्ते के लिए एक्चुअली में गाइडेंस क्या है, यूनिवर्स क्या गाइड करना चाहती है इस रिश्ते के लिए आपको। ठीक है,
और पहले तो मैं ब्लॉकेज देख लेती हूँ, ब्लॉकेज क्या है, फिर मैं गाइडेंस बताऊंगी। ब्लॉकेज जो है दैट इज़ कि आप लोगों के बीच में केमिस्ट्री बहुत हद तक ना, इस इंसान को लगता है कि आपकी तरफ से केमिस्ट्री खत्म होती जा रही है, आप शायद इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो, आप शायद इस इंसान से दूर होना चाह रहे हो। तो वो यहाँ पर नज़र आ रहा है कि उसकी वजह से कहीं ना कहीं आपके और उनके बीच में प्रॉब्लम आ रही है, स्पेशली केमिस्ट्री। ठीक है, आपका लैक ऑफ इंटरेस्ट इस इंसान में नज़र आ रहा है, इस इंसान को। ओके, सो यहाँ पर जो कार्ड आ रहा है दैट इज़ रिलेशनशिप। तो आपको कहा जा रहा है कि आप ना खुद को थोड़ा सा हाई फ्रिक्वेंसी पे रखो, जो भी आपकी लाइफ में यूनिवर्स दे रही है उसके लिए ग्रैटिट्यूड शो करो। और जब आप ग्रैटिट्यूड करना शुरू करोगे ना तो आपकी फ्रिक्वेंसी थोड़ी हाई होगी, आपका ऑरा जो है थोड़ा क्लीन होगा, और उसकी वजह से आप अच्छे रिलेशनशिप्स को अट्रैक्ट करोगे। दूसरा, आपके रिलेशनशिप में जो भी हो रहा है वो आपके अच्छे के लिए हो रहा है और उसमें कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है, तो इसलिए ग्रैटिट्यूड शो करो, जो भी है जितना भी है उसके लिए ग्रैटिट्यूड शो करो और सिचुएशन आगे ज़रूर ठीक होगी। ठीक है, सो आपको अफर्म करना है, आई एम अट्रैक्टेड पॉजिटिव पर्सन इन माई लाइफ, और आई एम अट्रैक्टिंग अ गुड पर्सन इन माई लाइफ, जो भी मतलब आप उसको अफर्म करना स्टार्ट करो। ठीक है, सो आई एम अट्रैक्टिंग माई सोलमेट, है ना, ये भी लिख सकते हो। तो इसको अफर्म करना स्टार्ट करो अगर आप अपने रिलेशनशिप में चीज़ें अच्छी चाहते हो। तो ये थी रीडिंग आपके लिए पाइल नंबर 1। अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना और इसे शेयर भी करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम। हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने चूज़ किया है वाटर कार्ड, सरेंडर कार्ड को देख लेते हैं आपके पर्सन की एनर्जीज क्या हैं आपके लिए। जिन्होंने भी वाटर कार्ड को चूज़ किया है, देखते हैं आपके पर्सन की मेजर एनर्जीज क्या हैं आपके लिए। पाइल नंबर 2, कम्युनिटी। ओके, ओके, कम्युनिटी। हाँ, द एम्परर, एंड देखो यहाँ पर है द मून और यहाँ है ऑल टाइड अप। तो पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी चूज़ किया है ना, ये एनर्जी ये है कि आपके और आपके पर्सन के बीच में मैं जो देख पा रही हूँ कि बहुत ही एक अच्छा माहौल आपके पर्सन चाह रहे हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो जहाँ पर भी हैं इस टाइम पर, जिस भी सिचुएशन में हैं, वहाँ पर वैसे लोग उन्हें आज तक नहीं मिले हैं, उस फ्रिक्वेंसी के लोग उन्हें आज तक नहीं मिले हैं जो उन्हें इतना प्यार दें। उनकी कंडीशनिंग ही ऐसी हुई है कि पैसा है, या इमेज कॉन्शियस होना, या रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना, या अपने अपने जो आपके फ़र्ज़ हैं, अपनी ड्यूटीज़ जो हैं उनके पीछे पीछे भागते रहो, अपने लाइफ में अपने आप को जो है ना ज़माने के साथ चलाओ, बट अगर दिल कहीं कुछ कहे तो उसको बिल्कुल नहीं सुनना है। एक ऐसी कंडीशनिंग हुई है, या हर किसी ने इनको चीट किया है, इनके ऊपर अपना रूल करने की कोशिश करी है। बट जब ये आपसे मिले ना तो इन्हें ऐसा लगा कि शायद आप ही वो पर्सन है जो एक लाइक माइंडेड एनर्जी होती है ना, कि ये इंसान है जो मुझे समझता है, ये इंसान है जो मुझे प्यार करता है, ये इंसान है जिसने मेरे अकॉर्डिंग मतलब ये मुझसे ऊपर है, ये इंसान मेरे से ज़्यादा स्पिरिचुअल है, ये पर्सन मेरे लिए बहुत ज़्यादा जो एक हीलर का काम करता है, ये इंसान मुझे समझता है। वो एनर्जी आप कैरी करते हो, ये आपके पर्सन के यहाँ थॉट प्रोसेस है। बट यहाँ पर मेन एनर्जी जो दिख रही है द एम्परर, ये बताता है कि कुछ लोगों के लिए आपके और उनके बीच में ना सोसाइटी, एज गैप, और आप लोगों के बीच में इनके जो फैमिली मेंबर्स हैं वो आए हुए हैं। अदरवाइज प्रॉब्लम आप दोनों में तो बिल्कुल कुछ नहीं है। ओके, आपके पर्सन चाहते हैं कि वो आपके साथ यूनियन करें, सिचुएशन को ठीक करें, आप लोगों के बीच में फिर से वही सेलिब्रेशन मोड हो, फिर से आप लोगों के बीच में जो है एक स्थिति ऐसी हो जहाँ पर आप इंजॉय कर रहे हो, जहाँ पर आपको किसी की फिक्र नहीं है, जहाँ पर आप एक दूसरे का जैसे भी, मतलब आप कुछ लोगों के लिए सेम जेंडर भी हो सकता है। ओके, सो बट यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है ना कि बहुत लोग हैं, या बहुत ज़्यादा सोसाइटी या लॉ एंड ऑर्डर का बीच में आ रहा है प्रॉब्लम। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप में से कोई एक मैरिड है, ये चीज़ें आ रही हैं। अदरवाइज वो चाहते हैं यूनियन, उनको आपके साथ एक स्पिरिचुअल कनेक्शन फील होता है। ठीक है, मैं एम्परर कार्ड को भी क्लैरिफाई करूंगी। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इनका वर्क आपकी सिचुएशन को और आपके पार्टनर के बीच, मतलब देखो मैरिज और प्रोफेशनल लाइफ, इन दोनों के बीच में चीज़ें आ रही हैं, या आप लोगों के बीच में वर्क बहुत ज़्यादा आ रहा है और इनके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती है, ये चीज़ें बीच में आ रही हैं। ठीक है, यूनियन चाह रहे हैं, कनेक्टिविटी चाह रहे हैं, बट मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन की लाइफ में ये बिजी बहुत रहते हैं, क्योंकि इनके
मुझे पता नहीं मैं सही हूँ या गलत हूँ, बट इनके फादर ने इन पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत डाल रखी है, या इनकी लाइफ में ये खुद एक फादर हैं और इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, पाइल नंबर 2। और देखते हैं पर्सन की एनर्जीज क्या हैं आपके लिए। पाइल नंबर 2, आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं आपके लिए। द एम्प्रेस द एम्पर एंड द एम्प्रेस। सो यस, ये पर्सन आपको डिवाइन फेमिनाइन की तरह देखते हैं, और इनकी लाइफ में ऐसा इंसान जो मैंने कहा कि इनको कभी ऐसा प्यार करने वाला इंसान, इतना मोटिवेट करने वाला इंसान, या लाइफ में इन्हें इतना फेवर करने वाला इंसान इन्होंने आज तक देखा नहीं है। बॉटम ऑफ द डेक में क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। इन्हें ऐसा लग रहा है आप सेल्फ लव में हो, आप बहुत हद तक अपने बारे में सोच रहे हो और इस इंसान के बारे में नहीं सोच रहे हो। बट हाँ, इन्होंने बहुत ज़्यादा आपको बहुत ब्यूटीफुल मानते हैं। बहुत हद तक इन्होंने इतना प्यार करने वाला इंसान देखा ही नहीं है, तो वो शायद पच नहीं रही है बात कि इतना प्यार कोई कैसे कर सकता है। ठीक है, द एस ऑफ पेंटिकल्स। यस, ये न्यू बिगनिंग चाहते हैं आपके साथ, एंड ग्रोथ एक्सपेंशन चाह रहे हैं इस रिश्ते की। ये इस रिश्ते में रिश्ते को एक्सपैंड करना, विच मीन्स कि अगर फ्रेंड्स हो तो रिलेशनशिप तक जाना चाह रहे हैं, रिलेशनशिप हो तो मैरिज तक जाना चाह रहे हैं, मैरिड हो तो कंसीविंग, है ना, बेबी के बारे में सोच रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। बट ये सॉलिड ऑफर देना चाहते हैं आपको, ये मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। अभी देखते हैं इस इंसान के इंटेंशंस क्या हैं आपके लिए। पाइल नंबर 2, क्या इंटेंशंस हैं आपके पर्सन के आपके लिए। पाइल नंबर 2, क्या इंटेंशंस हैं आपके पर्सन की। ये मुझे ऐसा नज़र आ रहा है बहुत हद तक होपफुल हैं ये, बट इंतज़ार करने का ही इंटेंशंस है। ये खुद से एक्शन नहीं ले सकते हैं या नहीं ले रहे हैं, इनको सिर्फ वेट करना है और होपफुल रहना है, क्योंकि यहाँ पर 9 ऑफ सॉर्ड्स है। ये बहुत हिम्मत हारे हुए हैं अंदर ही अंदर, और इन्हें लग रहा है कि पता नहीं ये इस चीज़ पे कितना कर पाएंगे, कितना जस्टिस आपको दे पाएंगे। बट मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि ये इस रिश्ते पे विक्टोरियस ही होना चाहते हैं। बट फिलहाल कुछ ऐसा है जहाँ पर हो सकता है कि सिचुएशन अभी थोड़ी सी अप डाउन है, या कुछ ऐसा है जहाँ पर इनको कुछ किसी चीज़ का इंतजार है। मतलब मान लो ये अपनी लाइफ में किसी करियर अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं कि इनकी करियर अच्छा हो जाए तो ये आपके साथ लाइफ में आगे बढ़े, इनकी लाइफ में इनका डिवोर्स किसी से हो जाए तो ये आपके साथ आगे बढ़े। किसी चीज़ का वेट है जिसके बाद ही कुछ हो सकता है, ऐसा यहाँ नज़र आ रहा है। अब देखते हैं आपके लिए मैसेज क्या है इस इंसान का 5D लेवल पर, फिर हम नेक्स्ट एक्शन भी देखेंगे, नेम इनिशियल्स भी देखेंगे, ब्लॉकेजेस भी देखेंगे, और क्या गाइडेंस है वो भी देखेंगे। ठीक है, मैसेज क्या देना चाह रहे हैं। पास्ट मेमोरीज बहुत सारी याद आती हैं, बहुत ज़्यादा आपको याद करते हैं, एंड यस, ये उस चीज़ से बाहर नहीं आ रहे हैं। कुछ हुआ है रूड, कुछ हुआ है आप दोनों के बीच जिससे बाहर नहीं आ रहे हैं, एंड इन्हें समझ नहीं आ रहा कि ये क्या करें, क्योंकि मैंने अभी कहा कि शायद कुछ तो है जो कि अभी ये प्रॉपरली आपके सामने एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। ओके, इस इंसान की तरफ से ब्लॉकेजेस क्या आ रही हैं, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, क्या ब्लॉकेजेस आ रही हैं, क्या ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। ब्लॉकेजेस हैं कंट्रोल इशू इनके, या तो घर में कोई कंट्रोल कर रहा है, या ये खुद ही खुद को कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर भी देखो कितनी कंट्रोलिंग एनर्जी है, बिल्कुल टाइड है ना, बिल्कुल टाइड अप वाली एनर्जी है। तो उन्हें समझ नहीं आ रहा तो कि वो क्या करें। कंट्रोल एक मेजर इशू है कुछ लोगों के लिए। इनकी फैमिली नहीं चाहती है कि आपके साथ इनकी मैरिज हो, कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर के बीच में फैमिली आ रही है, कुछ लोगों के लिए इनका भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एंगर इश्यूज बीच में आ रहा है, या यही कंट्रोल थोड़ा ईगोइस्टिक हैं, थोड़े से आपसे भी शायद कंपटीशन लगाए रखते हैं, है ना, ये चीज़ें हैं यहाँ पर। सो मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि पर्सन यूनियन तो चाहते हैं, बट होता ना कि जैसे एक फेटेड मीटिंग हो जाए। ओके, किसी तरीके का आपने या तो गिफ्ट दिया है, उसे बहुत ज़्यादा प्रीशियसली अपने पास रखते हैं, या फिर आपको कोई गिफ्ट देने के बारे में सोच रहे हैं। इन्हें समझ नहीं आ रहा कि चीज़ें कब ठीक होंगी, क्योंकि इन्हें ऐसा लग रहा है कि सारी चीज़ें जो है ना बढ़ती ही चली जा रही हैं आप लोगों के बीच में। कुछ चीज़ें अंडरस्टैंड करने लगे हैं, कुछ चीज़ें समझ में आने लगी हैं, ये दिख रहा है यहाँ पर। अब देखो बॉटम ऑफ द डेक क्या है, फैमिली मैटर्स। मैं बोल रही हूँ, मेरे को पाइल नंबर 2 में मेजर ही जो एनर्जी दिखी है वो फैमिली मैटर दिखी है। ठीक है, नेक्स्ट एक्शन इस इंसान का क्या हो सकता है आपके लिए। पाइल नंबर 2,
देखो कुछ तो है मेजर जिसको कंट्रोल करना, या किसी के कंट्रोल में ये हैं, या इनको कुछ ना कुछ आवाज़ उठानी पड़ेगी, कुछ करेज दिखानी पड़ेगी, तभी चीज़ें ठीक होंगी। यहाँ पेज ऑफ पेंटिकल भी कहता है कुछ ना कुछ सिखाया ही जा रहा है, कुछ ना कुछ सीख ही रहे हैं इस स्थिति में। और डेफिनेटली ये पर्सन न्यू बिगनिंग करने के लिए ज़रूर आएंगे। और यहाँ पर एस ऑफ कप्स भी यही चीज़ की गारंटी दे रहा है कि न्यू बिगनिंग ज़रूर होगी, बट कुछ टफ साइकिल है जो एंड हो रही है, कुछ कर्माज हैं, कुछ इनके इनके खुद के भी अपने है ना सिनारियोज हैं जिनसे पहले बाहर निकलना ज़रूरी है। ओके, सो पाइल नंबर 2, DKVFILPOQ, पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। यहाँ पर मुझे लग रहा है कुछ एडिक्शंस भी हो सकते हैं आपके पर्सन को, ओके, जिससे बाहर निकलना ज़रूरी है। आपको कहा जा रहा है अपनी लाइफ में जो भी आप सोच रहे हो ना वो डेफिनेटली पूरा होगा, इसलिए जो सोचो अच्छा सोचना, ठीक है। और अपनी इमेजिनेशन में और पॉजिटिविटी लाने की कोशिश करो, ठीक है। और यहाँ पर है एक्सेप्टेंस, तो जो भी हो रहा है उसको एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो लाइफ में, ये आपको कहा जा रहा है पाइल नंबर 2, ठीक है। ये थी रीडिंग आपके लिए पाइल नंबर 2। अच्छी लगी हो तो ज़रूर बताना, मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम। रीडिंग को शेयर ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। हेलो पाइल नंबर 3, तो जिन्होंने भी चूज़ किया है स्टार डिवाइन गाइडेंस कार्ड को, देख लेते हैं आपके लिए पर्सन की एनर्जीज क्या है राइट नाउ में, पार्टनर क्या फील कर रहे हैं आपके लिए। पाइल नंबर 3, आपके पर्सन की एनर्जीज क्या हैं। स्ट्रैटेजी, ओके, हाँ, स्ट्रैटेजी। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, और अगर है भी ना तो ऐसी है जैसे बस काम से काम की, ज़्यादा मुझे ऐसा नहीं नज़र आ रहा कि बहुत हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन है। तो ये पर्सन हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन करना चाह रहे हैं, अपना पेन अपनी लाइफ में, अपनी जो गलतियाँ हुई हैं उन चीज़ों के बारे में डिस्कस करना चाह रहे हैं, एंड पीसफुल रेजोल्यूशन चाह रहे हैं। जैसे देखो यहाँ पर एक फेदर बना हुआ है वाइट कलर का, तो ये भी चाहते हैं कि पीसफुली चीज़ों को संभाला जाए, है ना। देन यहाँ मुझे एनर्जी नज़र आ रही है कि आपके पर्सन जो है थोड़ा सा चीज़ों में वो कहते हैं ना नाप तोल, है ना, कि किस तरीके से क्या बात कहनी है, कितनी सुननी है, कितनी बतानी है अपने बारे में, ये यहाँ नज़र आ रहा है। कैलकुलेटिव से होते हुए नज़र आ रहे हैं, थोड़ा कैलकुलेशन लगाते हुए नज़र आ रहे हैं कि कैसे आपसे कनेक्ट करें, कैसे आपसे बात करें, कैसे चीज़ों को ठीक कर लें। तो ये एनर्जी है, ये 7 ऑफ पेंटिकल्स। यस, वो उन्हें लगता है कि उन्होंने काम किया है इस रिश्ते पर, बट इस रिश्ते को आगे कैसे बढ़ाया जाए, किस तरीके से इस रिश्ते में आगे ग्रोथ की जाए। और वो आपसे किसी कम्युनिकेशन का, किसी तरीके के आपके किसी इनिशिएट का, किसी एक्ट का वेट कर रहे हैं। चाहते तो वो भी ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ही है, चाहते तो वो भी सोल्यूशन ही है। नंबर 3 की एनर्जी है, चाहते तो वो भी है कि एक्सपैंड हो रिश्ता, आगे बढ़े रिश्ता, वो भी इस चीज़ को खोना नहीं चाह रहे हैं, ये यहाँ नज़र आ रहा है। हाँ, सो यस, वो भी इमोशनली इन्वेस्टेड रहे हैं इस रिश्ते में, एंड उन्हें है कि ये चीज़ें अब जो है ना, जो भी आप लोगों के बीच में अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, तो वो अब ठीक हो, ठीक है। और इसके लिए डेफिनेटली मैं देख रही हूँ कि या तो ये स्पिरिचुअल हो रहे हैं, या किसी स्पिरिचुअल मेंटोर से ये मिल रहे हैं, या कहीं ना कहीं जैसे कहते हैं ना परमात्मा को बहुत ज़्यादा विश्वास कर लेना और उनके ऊपर चीज़ें सरेंडर कर देना, ऐसे मोड पर आपके पर्सन नज़र आ रहे हैं। ये मुझे पायल थोड़ी सी ऐसा नज़र आ रही है कि पायल नंबर 3 आपके पर्सन थोड़ा स्पिरिचुअल वर्क या तो करते हैं, या हीलर हैं, या डॉक्टर हैं, या इस तरीके के किसी फील्ड में हैं जहाँ पर थोड़ा सा, देखो डॉक्टर से भी बहुत इमोशनली लोग बात कर लेते हैं, बता देते हैं अपने पेन के बारे में, अपने, है ना, कितनी ही कोई पीड़ा ज़रूर हो पर डॉक्टर के आगे झूठ नहीं बोलते, है ना। तो वही बात है कि मतलब बहुत इमोशनल हैं आपके पर्सन, तो ऐसा नज़र आ रहा है कि जैसे वो परमात्मा को भी बहुत मानने वाले हैं, एंड मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं वो वेट ही कर रहे हैं आपकी तरफ से किसी एक्शन इनिशिएट का, या आपकी तरफ एक्शन इनिशिएट लेने का कोई सही समय का वेट कर रहे हैं कि हाँ भाई ये काम हो गया, अब मुझे इस इंसान को प्रायोरिटाइज करना है, कुछ ऐसा है यहाँ पर, ठीक है। वो इस रिश्ते पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बट हो सकता है एक्सप्रेसिव थोड़े कम है, ओके। लेट्स गो टूवर्ड्स मोर कार्ड्स। और क्या एनर्जी है आपके पर्सन की। सी द वेटिंग जोन, मैं बोल रही हूँ कुछ वेट है, चाहते वो विक्ट्री ही है, बट कुछ लोगों के लिए यहाँ थर्ड पर्सन सिनेरियो हो सकता है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है इनका कोई डिस्प्यूट चल रहा है, कुछ लोगों के लिए इनकी मदर हो सकती हैं जो शायद अभी इस सिचुएशन में थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड हैं, और थोड़ा टाइम लग सकता है चीज़ों को ठीक होने में, है ना। कुछ लोगों के लिए कोई तो है जो हिडन एनिमी है, जिसपे या तो ये नज़र रख रहे हैं, या फिर जिसके बारे में ये इन्फॉर्मेशन गैदर करते हुए नज़र आ रहे हैं कि कैसे आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम आई, क्यों आई, किस रीज़न से आप लोगों के बीच में दूरियां बढ़ी,
यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है, जो एक होता है ना कि जब लॉन्ग डिस्टेंस होता है तो कम्युनिकेशन गैप आ जाता है, और वो कम्युनिकेशन गैप आने की वजह से बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है। तो येस, वो कहीं ना कहीं फ्यूचर चाह रहे हैं, बट उसके लिए खुद से एक्शन इनिशिएट, इनको थोड़ा डाउट लगता है, थोड़ा डर लगता है एक्शन इनिशिएट लेने में। ओके, कम्युनिकेशन चाहते हैं, बट वही बात है, खुद बहुत सारी चीज़ें छुपाते हैं ये पर्सन, और इनको ऐसा लगता है कि शायद ये सब कुछ एक्सप्रेस कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। अगर फ्यूचर भी आपके साथ बनाने का सोच रहे हैं तो उन्हें लगता है कि बहुत कुछ ऐसा है जो शायद मैं ना बोल पाऊँ, ना बता पाऊँ, है ना, ये यहाँ दिख रहा है। लेट मी चेक द मून कार्ड। ओके, सो यस, ये ना थोड़ा सा इनके अंदर कॉन्फिडेंस डाउन है। मेजर जो इस कार्ड के, कॉन्फिडेंस थोड़ा डाउन है। ये चाहते हैं आपकी तरफ से अटेंशन आए, आप अटेंशन दो, आप कनेक्ट करो, आप बात करो, ठीक है। चाहते वो यूनियन ही है, चाहते वो हैं कि सब कुछ ठीक हो, बट मैंने बोला स्ट्रैटेजी लगा रहे हैं, कैलकुलेटिव हो रहे हैं थोड़े से, क्योंकि वो एक्सप्रेसिव नहीं है इतने। तो इमोशनल होते हुए भी उन्हें लग रहा है कि आप कनेक्ट करें, आप सामने से आए, क्योंकि इनके अंदर तो अंदर से ना क्या होता है ना, कई बार कुछ लोग कैसे होते हैं कि अंदर से बहुत डरपोक होते हैं, बट ऊपर से लोगों को दिखाएंगे बस मैं ही हूँ जो हूँ। वो एनर्जी दिख रही है यहाँ पर। ओके, लेट्स चेक द इंटेंशन। इस इंसान के इंटेंशंस क्या हैं आपके लिए, पाइल नंबर 3। क्या इंटेंशंस रखते हैं ये पर्सन आपके लिए, पाइल नंबर। सी द सक्सेस कार्ड। ये पर्सन इस रिश्ते में कम्युनिकेशन चाहते हैं, ग्रोथ एक्सपेंशन चाहते हैं लाइफ में आगे। इस रिश्ते में कहीं ना कहीं वो चाह रहे हैं कि ये रिश्ता आगे बढ़े, अब जैसे भी हो, चाहे फ्रेंडशिप से रिलेशनशिप पे जाओ, रिलेशनशिप से मैरिज पे जाओ, बट ये चीज़ें आगे बढ़ते हुए ही देखना चाहते हैं। एंड येस, ये पर्सन ऐसा नजर आ रहा है कि इस रिश्ते पर डेफिनेटली मेहनत कर चुके हैं। अब उसका आउटकम का वेट है कि मैंने तो बहुत मेहनत करी है। 8 ऑफ पेंटिकल के बाद ये कार्ड आता है। ये ऐसे ही नहीं इतना रिच या इतना ज़्यादा सेल्फ डिपेंडेंट बना, उसने मेहनत करी है, विच मीन्स उसको लगता है मैंने इस रिश्ते में मेहनत बहुत करी है। जो बात यहाँ पर भी आई है कि मैंने मेहनत बहुत कर ली है, अब इसका आउटकम क्या है, तो वो चाहते हैं कि आउटकम आपकी तरफ से आए। ठीक है, लेट्स चेक यहाँ पर मैसेजेस क्या है इस इंसान के आपके लिए, पाइल नंबर 3। डिटैचमेंट। ओके, सो आपके और इनके बीच में जब दूरियां बढ़ी है ना, जब आपने इनसे डिटैचमेंट प्रैक्टिस करी, जब आपने इनसे दूरी बनाई, या जब इन्होंने थोड़ा स्पेस लिया, थोड़ा टाइम लिया आपसे, तो इन्हें आपकी तरफ की स्टोरी समझ में आई। इन्हें ये समझ में आया कि एक्चुअल में आप किस चीज़ से गुजर रहे थे, आप इतना ज़्यादा परेशान क्यों हो रहे थे, वो चीज़ें इन्हें समझ में आ रही हैं। ठीक है, देन यहाँ पर और क्या मैसेज है, यूनियन। यस, मैंने पहले ही बोला है, मैं फिर से बता रही हूँ, वो चाहते तो यूनियन ही हैं आपके साथ, एंड आपकी एब्सेंस को वो बहुत मिस करते हैं। और यहाँ पर भी वही है कि आपकी तरफ से कॉन्टैक्ट मैसेज का वेट कर रहे हैं, बहुत मिसिंग एनर्जी है, मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको। ठीक है, अब देखते हैं ब्लॉकेज क्या है आप दोनों के बीच में, एक्चुअल में ब्लॉकेज क्या आ रही है आप दोनों के बीच में, क्या ब्लॉकेजेस हैं। ओके, एक कार्ड आया है हमारे पास, दैट इज आप लोगों के बीच में ना इस इंसान को जो लग रहा है ना, इस इंसान को सोचता है कि आपकी तरफ से ना इस इंसान की तरफ उतनी केमिस्ट्री नहीं है, आप इस इंसान को उतना नहीं मानते हो, या उतना उसके साथ पैशनेट फील नहीं करते जितना पहले करते थे। आपका इस इंसान को देखने का नजरिया चेंज हो गया है। आपके और उनके बीच में जो एक फन लविंग एनर्जीज थी, जो एक दूसरे के लिए पैशन था, जो एक दूसरे के लिए केमिस्ट्री थी, वो कम होती जा रही है। इससे ऐसा लग रहा है, मैंने नहीं कहा कि ऐसा ही है, बट इसे ऐसा लग रहा है, ये ब्लॉकेज है आप दोनों के बीच में। ठीक है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप दोनों ही वर्काहॉलिक हो और एक दूसरे को टाइम कम दे पा रहे हो, तो ये बहुत बड़ी ब्लॉकेज आ रही है। UOSFRL पर्सन के ये आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। देखते हैं और क्या एनर्जीज हैं यहाँ पर, लेट मी चेक द कार्ड्स में और देखती हूँ और क्या आ रही है एनर्जी यहाँ पर। सो यहाँ पर आपके पर्सन डेफिनेटली हार्डवर्क करना चाह रहे हैं, एक अच्छा समय इस रिश्ते में चाह रहे हैं, कम्युनिकेशन चाह रहे हैं, क्योंकि वो फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, उन्हें वो पक चुके हैं, वो चाह रहे हैं कि अब अच्छा समय शुरू हो, मैं बहुत टाइम से इंतजार कर करके पक चुका हूँ या पक चुकी हूँ। देन यहाँ है, देखो, someone is trying to come between you and a friend or something you want। मैंने बोला था यहाँ कोई है हिडन एनिमी जो आप लोगों के बीच में आ रहा है। सो ये यहाँ एनर्जी है, डेफिनेटली आपके पर्सन को डिससेटिस्फेक्शन फील हो रहा है अपनी लाइफ में कि वो आपके बिना कैसे आगे बढ़ें, क्या क्या करें। कुछ लोगों के लिए उन्होंने किसी दूसरे इंसान को अपने साथ मिला लिया और उन्हें लगा कि बस वही दोनों ठीक है और आप गलत हो, है ना। तो वो चीज़ अब इनको फ्रस्ट्रेट कर रही है कि किसी और पे भरोसा नहीं करना चाहिए था, किसी और के साथ मिलकर प्लानिंग नहीं करनी चाहिए, प्लॉटिंग नहीं करनी चाहिए। तो वो चीज़ें अब इन्हें समझ में आ रही हैं। क्या नेक्स्ट एक्शन हो सकता है, देन गाइडेंस देखेंगे। एस ऑफ सॉर्ड्स, द जस्टिस एंड द 10 ऑफ पेंटिकल। देखो,
चीज़ें ठीक होंगी, कुछ चीज़ें कट ऑफ करनी पड़ेगी इस इंसान को, कहीं ना कहीं ये इंसान जस्टिस करेंगे आपके साथ, और मैरिज भी होगी कुछ लोगों की, ठीक है। सो यहाँ पर ये दिख रहा है। गाइडेंस देखते हैं आपके लिए क्या है, यूनिवर्स क्या गाइड करना चाह रहे हैं राइट नाउ में। ये आपको विद इन 1 वीक में भी कांटेक्ट कर सकते हैं। चेंज, तो बहुत बड़ा चेंज आ रहा है आपके और आपके पर्सन की लाइफ में। जो भी मन में डर है ना, उसको बाहर निकाल दो। डरना नहीं है चेंज से, क्योंकि जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है। हो सकता है आपको कुछ लेसन्स मिल रहे हैं, हो सकता है आपके पर्सन को कुछ लेसन्स मिल रहे हैं, ठीक है। तो चेंज से डरो मत, चेंज आ रहे हैं, चेंज को फेस करना सीखो आप। ये आपके लिए रीडिंग है, ठीक है, गाइडेंस है। तो ये थी रीडिंग आपके लिए, पाइल नंबर 3। अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, आप रीडिंग को शेयर कर सकते हो। ऐसी और रीडिंग्स चाहिए हो तो ज़रूर बताइएगा। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।